हेलो एवरीवन, चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, पी से ड्रॉ कर रहे हैं, एक को पी ए कह रहे हैं और दूसरे को जो नाम दे रहे हैं ये पी बी नाम दे रहे हैं, ठीक है। और सेंटर ओ है, ओ ए बी, ओ ए बी। इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल है आपको गिवन, ये 30 डिग्री गिवन है। आपसे बोल रहे हैं ए पी बी की वैल्यू बताओ, ए पी बी की वैल्यू बताओ। देखो ये टोटल एंगल कितना होगा, सेंटर से जो टेंजेंट है उसके जो टचिंग पॉइंट है उसे मिलाने वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मीन्स ये 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू कॉमा आर are the midpoints of the side AB, BC and CA respectively. If the length of the side of a triangle ABC is 8 centimeter, then the area of triangle PQR. तो देखो ABC एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है। इसके जो मिड पॉइंट है ए बी सी के, उन्हें ज्वाइन कर लिया तो एक ट्राइंगल बनेगा। ये इसका एरिया पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपको। ए बी सी जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, साइड ए गिवन है, तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, सॉरी ये 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। तो 4 वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, 4 टाइम्स, सॉरी 4√3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री। और देखो यहाँ से साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन को कॉस लिख सकते हैं, cos 45 cos 50 लिख सकते हैं इसे। तो cos 50 अपॉन cos 50 कितना दे दिया आपको, ये 1 दे देगा। प्लस इसी तरह से इसे भी लिख सकते हो, 1 आ गया -4। ये cos है, ये cosec है। cos को आप sec में लिख सकते हो, सॉरी cos को आप साइन में लिख सकते हो, साइन 40 डिग्री। और साइन और cos से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। 1 + 1 2, -4 = आपको आ जाएगा -2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द 30 बॉयज इज 88 when the top 2 scores are excluded. दो बच्चों का स्कोर एक्सक्लूड कर देते हैं, द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 80 जो बॉयज हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो 87.5 है। सेकेंड लाइन हमने पहले ले ली। और जो 30 स्टूडेंट्स हैं या 30 बॉयज हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 88 है। मतलब जो दो बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने जाने की बात की थी मगर हम आने की बात करते हैं। दो बच्चे जो आ रहे हैं वो कम से कम 87.5 प्लस 87.5 तो लेके ही आए होंगे, अपना जो एवरेज है उतना तो लाए होंगे। लेकिन उनके आने से क्या हो रहा है, जो एवरेज है वो 0.5 इंक्रीज हो रहा है। इट मींस वो 0.5 कितने 0.5 लाए होंगे, तो देखो अपना तो उन्होंने बढ़ाया ही एवरेज, साथ में पूरे के पूरे 28 जो स्टूडेंट हैं सबका एवरेज उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो हम यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो ये आ गया आपके पास 0 5 16 और एक 17, 175 प्लस 15 को ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 190। गॉट इट। द टॉप 2 स्कोर डिफर्स बाय, देखो उन दोनों जो स्टूडेंट्स है ना उनका जो सम है वो 190 है और उनका डिफरेंस की बात कर रहा है कितना है, 2 है। इन दोनों का अगर सम करोगे तो 192 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 2a की हो जाएगी, ये 96 आ जाएगा आंसर। गॉट इट। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह से गिवन है x cos a y sin a = 1, x sin a y cos a = 4, देन द वैल्यू ऑफ 17x² और 17y²। तो इक्वेशंस को देखोगे तो वेरिएबल आपके पास 3 वेरिएबल है, एक x है, एक y है और एक a है, ठीक है ना। a एंगल है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप साइन
या a इक्वल टू 0 पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखो साइन 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि a की जगह 0 हो गया, तो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आ गई 1, और सेकंड इक्वेशन से देखोगे तो y की वैल्यू आ गई 4। आपने क्या करना है, 17x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो 17 हो गई प्लस 17 इंटू कितना 16। तो देखो 17 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 16, इट मीन 17 का स्क्वायर 289 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया, सर्कुलर डिस्क है जिसका एरिया आपको गिवन है, रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ, एक लेंथ तक रोल करते हुए जाती है जिसकी लेंथ दे रखी है 1.408 किलोमीटर, तो इसे अगर मीटर में चेंज कर लें तो इतना आ जाएगा। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स इट, तो ठीक है आपको एरिया गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 0.64 पाई गिवन है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू आ गई 0.8। ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, इट मीन्स 2 पाई आर चाहिए आपको, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, उससे अगर आप टोटल जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि कितना रिवॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो 7 ऊपर आ जाएंगे भाई साहब, और ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखो 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 8 से ही डिवाइड कर लेते हैं इसे, 8 1 टाइम और आगे 6 0, 8 7 56, 8 6 48। ठीक है, 7 तो हट ही गया था, 2 से और 4 से कर लेते हैं, ये 11 आ गया, 11 से कर लो, चलो 4 से कर लेते हैं, 4 4 टाइम 4 4 टाइम, और ये आपके पास था 11 4 टाइम्स, तो 17 टू 4 करोगे 280 रिवॉल्यूशन वो करेगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने लंबी सी कर ली मगर इट्स ओके, चलता है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 18%, 18% के गेन पे सेल किया गया, इट मींस कितने पे सेल किया गया, कॉस्ट प्राइस से, इट मींस सोल्ड फॉर रुपी 45 रुपी मोर देन द गेन वुड हैव बीन 25%, मतलब पहले 18% का गेन हो रहा था, अब 25% का गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप 49 ज्यादा में सेल कर रहे हो। इट मींस इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया, 7% की वैल्यू आपको 49 गिवन है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 7, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी। आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे थे, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे थे, तो 700 हो जाएगा आंसर। गॉट इट, ये करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर a इक्वल टू 27 टू दी पावर b इक्वल टू 81 टू दी पावर c, तो हम कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 की पावर 3b इक्वल टू 3 टू दी पावर 4c एंड abc इक्वल टू इतना। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये होगा, और इन्हें x के इक्वल रख लो। abc की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो x, b की जगह आप लिख सकते हैं x अपॉन 3, और c की जगह आप लिख सकते हैं x अपॉन 4 इक्वल टू 144, ये 12 है, तो x की वैल्यू आ गई 12। गॉट इट, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 12, 1 अपॉन a की जगह है x प्लस 2b। ओके, तो b की जगह था आपके पास x बाई 3, तो 2 इंटू एक्स बाई 3 बोले तो 12 बाई 3, ये भी 12 है, प्लस 1 अपॉन 5 इंटू सी की प्लेस पे है आपके पास x अपॉन 4, x 12 अपॉन 4। देखो ये आ गया आपके पास 4 3 टाइम, 3 4 टाइम और 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ गया 1 प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 12, तो ये 4 यहाँ पे आ गया, और 4 6 टाइम और 2, अरे 4 3 टाइम्स 3 बाई 2 हो गया, 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 5। ठीक है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें तो इसी तरह से वैल्यूज आएंगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
10 से कर लेते हैं, तो 10 प्लस 5 3 टाइम 15 प्लस 8 अपॉन 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 33 होल, यह आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 गिवन है। ए बी बी सी और इसकी वैल्यू ये दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 3 AB और सी ए। ये इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। 9 आ गया, ये 9 का स्क्वायर 81 माइनस बोले तो प्लस हो जाएगा 366। ठीक है, तो ऐड करोगे तो ये आ गया 7 14 इंटू 9 9 7 63 3 14 126 और 6 132, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after allowing a discount दे रहे हैं, he gets a gain of 11% if the mark price is इतना। ठीक है जी, तो गेन हो रहा है उसे 11% का, मतलब 100 की चीज को 111 में वो सेल कर रहा है, और डिस्काउंट दे रहा है वो 22% का। इट मींस मार्क प्राइस पे वो 78 100 की चीज को 78 में सेल कर रहा है। यहाँ से ऑब्जर्व करोगे 3 टाइम्स 3 7 टाइम 3 2 टाइम 3 6 टाइम। ठीक है, तो C अपॉन M की वैल्यू या रेशियो आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का 26 अपॉन 37। 37 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 888। देखो 24 टाइम्स। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 24 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 26 की, तो 26 144 और 48 और 14 52 62। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, तो √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 36 √3 गिवन है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2 12 आ गई। आपसे पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, इंटू 3 करेंगे 36 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपकी स्क्रीन पे ये रहा। a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस 5 का स्क्वायर, और ये गिवन इक्वल टू 0। इट मीन्स कि a प्लस बी इक्वल टू 2 आ गया, b प्लस सी इक्वल टू 5 आ गया, और c प्लस a की वैल्यू 5 आ गई। ऑप्शन में देखोगे, मतलब वैल्यू जो निकालनी है उसमें कह रहा है b प्लस सी की पावर a। b प्लस सी कितना है, 5 टू द पावर a प्लस c प्लस b, c प्लस a 5 टू द पावर b -1, कुछ इस तरह से कह रहा है ना। तो हमें इन तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस सी 5 है, तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू भी आ गई 1। तो ये आ गया आपका 5 प्लस 5 माइनस 1 10 माइनस 1 9 9 का स्क्वायर √3 आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरह से। इसकी वैल्यू दे रहा है √2। तो देखो a की जो वैल्यू होगी वो 45 हो सकती है, ठीक है, तभी ये 2√2 देगा। ये इक्वेशन 2√2 कब देगी, जब a की वैल्यू 45 होगी। 30 और 60 पे तो √3 की वैल्यूज आती हैं। चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1/√2 प्लस √2। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 4/√2। ठीक है, तो 4 को आप लिख सकते हो 2/2, 2 इंटू 2√2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। आपने क्या करना है, वैल्यू यहाँ पुट करनी है। 45 पुट करो a की जगह, तो 2
1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, इस तरह से ही करना है, वैसे ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 1/2 1/4 प्लस 1/4, देखो कितना आ गया, 1/2 आ गया और 1 आंसर हो गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन इतना डेज रिस्पेक्टिवली, B एंड C स्टार्ट द टास्क and they work for 6 days and leave the number of days required by A alone to finish the remaining work. It means A को अकेले काम करना है, मान लो X डे में कंप्लीट कर लेगा, जबकि B ने 6 डे काम किया है और C ने भी 6 डेज काम किया, वर्क हो गया कंप्लीट। इस तरह से ही कह रहे हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू है आपके पास 24, B की वैल्यू है आपके पास 6/20 प्लस 6/18, ये कैंसल आउट हो गया, 3 आ गया, 2 3 टाइम्स और 2 10 टाइम्स इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपके पास। इसे हटा लोगे 2/3 लिख सकते हैं, माइनस 3/10, यहाँ इस तरह से किया 20 - 9/30, ठीक है, 11/30। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 24 यहाँ पे आएगा, 6 4 टाइम और 6 5 टाइम, 44/5, 5 से डिवाइड करोगे 5 9 टाइम नहीं जा पाएगा, 8 टाइम्स 4/5 है क्या ऐसा कोई ऑप्शन में, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, सोच भी सकते हो, एलसीएम मेथड से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। What will be the difference in the compound interest on a sum of 78% for 1 year and when the interest is paid yearly and half yearly? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा है, अगर पेड ईयरली करें और हाफ ईयरली करें तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। 1 ईयर का अगर ईयरली के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं तो 8.16 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया, 0.16 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आप क्या करें, 7800 का 0.16% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो पॉइंट तो यहाँ आएगा 16 8 टाइम 128, 16 7 टाइम 112 और 12 124 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है ये प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, क्रॉस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स क्रॉस, देन वैल्यू ऑफ ये। तो ठीक है, हमने एक बार पढ़ लिया तो हमें याद हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब माइनस है, 86 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 अपॉन 2/3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 2। इसी तरह से कह रहे हैं तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 6, ये आ गया -14 इंटू 5, ये आ गया 8 - 40, ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू प्लस 8 20 -2 आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है, A student takes इतना hour to travel from school home to school at a speed of 4 km/h. By what percent should he increase his speed to reduce the time by 25%? तो सीधा आपसे टाइम को रिड्यूस करने के लिए कह रहे हैं, तो स्पीड इंटू टाइम आपको डिस्टेंस देती है, डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है ना। टाइम को डिक्रीज करने के लिए कह रहे हैं, तो टाइम को डिक्रीज करने का मतलब 25% डिक्रीज करना है, इट मीन्स 1/4 को डिक्रीज करना है, तो जो स्पीड है उसे बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 1/3 से। 1/3 की वैल्यू हो गई 33 होल 1/3%। अगर वो आपको इसी क्वेश्चन में कहता कि टाइम 25% इंक्रीज करना है, इट मीन्स 1/4 इंक्रीज किया है ना टाइम, तो आपको 1/5 से डिक्रीज करनी पड़ेगी स्पीड को। ठीक है जी, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड अमंग ABC सच दैट 2A इक्वल टू 5B इक्वल टू 7C आर इक्वल,
देन ए शेयर, ए का जो शेयर होगा ना वो 5 का और 7 का मल्टीपल होगा। तो बताओ कौन सा 7 का मल्टीपल है, ये क्या 7 का मल्टीपल है, ये क्या 7 का मल्टीपल है, ये क्या है, ये आंसर है। ठीक है, 5 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ये इज डिवाइडेड बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ 2x। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 कैंसिल आउट कर दिया, 9 कैंसिल आउट कर दिया, 14 आ गया, 6 प्लस 8 14। 14 में कितना ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए 4, x की वैल्यू आ गई 4, आपसे 2x की वैल्यू कह रहे हैं तो 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, the population of a city increased by 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. ठीक है, if the present population is 11,050 then the population 2 years ago, तो 2 साल पहले कितनी थी पॉपुलेशन, मान लो कि P थी। ठीक है, पहले साल वो बढ़ी होगी 30% से, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुई होगी इतने से 15% से, तो जाके आज जो पॉपुलेशन है 11,050 वो हो गई है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 17 20, 17 से इसे डिवाइड करो, 17 6 टाइम 102 और 5 टाइम 85 0, 13 5 टाइम, ठीक है, और 0 भी आ गया। तो P की वैल्यू आ जाएगी 52 टाइम 100, तो 10,000 रही होगी पॉपुलेशन। तो 10,000 है ऑप्शन में। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मेटेलिक स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, हमेशा ये ध्यान रखना कि ये आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन इज मेल्टेड इनटू अ स्मॉलर स्क्वायर ऑफ रेडियस, और इधर रेडियस दे रहे हैं, हाउ मेनी सच स्मॉल बॉल्स कैन बी मेड। तो देखो यहाँ डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 अपॉन जो स्मॉल स्फेयर है उसकी रेडियस देखो 0.5 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे और पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम कितना होता है, पावर 3 होती है। तो 5 से इसे डिवाइड करोगे, 5 4 टाइम्स 0, 40 का क्यूब 1 2 3 64, तो 64,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। ठीक, चलिए आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये पेपर हमने सॉल्व कर लिया। पढ़ते रहो, करते रहो।